हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं और उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं। लेट नाइट थॉट से ही थोड़ा सा कनेक्टेड रहेंगे, बिकॉज जो डीप फीलिंग्स होती हैं वो लेट नाइट ही होती हैं, क्योंकि इंसान उसी वक्त थोड़ा फ्री होता है, उसी वक्त थोड़ा सा फ्रीली सोचता है। ठीक है, तो उनकी डीप फीलिंग्स देखेंगे। कलेक्टिव एनर्जीज रहेंगी डियर। पूरी की पूरी रीडिंग में आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए बिना कंफ्यूजन के देखना है डियर। और टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। सबसे पहले अपने पर्सन के बारे में, अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए, उनका नाम दिल में बोल लीजिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ अगर उनकी कंफर्म आपको मालूम है तो मन में बोल सकते हैं। ओके जी, चलिए, थैंक यू, जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज बताइएगा प्रभु, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या है? जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? चलिए, थैंक यू। बॉटम से है स्ट्रेंथ का कार्ड, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास हेरोफेंट। ओके, देन द फूल, हाई प्रिस्टेस, मैजिशियन, जजमेंट एंड स्ट्रेंथ। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जीज। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला कार्ड हमारे पास हेरोफेंट है और हेरोफेंट जो है स्पेशली जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है मैरिड लाइफ को। ठीक है, वैसे स्पिरिचुअलिटी को भी करता है, तो दोनों ही चीजें आपको बताऊंगी। फर्स्ट है हेरोफेंट, तो यानी कि आपके पर्सन या तो खुद अपनी शादी पे बहुत कंट्रोलिंग, अभी बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग चीजें चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जिसके साथ भी आपके पर्सन मैरिड है वो सामने वाला इंसान उन्हें बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। दोनों में से कोई एक, यानी कि इस मैरिड लाइफ में दोनों में से कोई भी एक जो है वो शादी पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब जो लोग मैरिड नहीं है अपने पर्सन से, तो उन लोगों के लिए ऐसा है कि जैसे कि मान लीजिए आप दोनों ही अनमैरिड हैं और आपकी फैमिली अगर इसके अगेंस्ट है, शादी के अगेंस्ट है, या मैरिज से रिलेटेड आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि इनके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर हो इस चीज़ को लेके। ओके, कोई ना कोई इनकी मैरिड लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा, लाइक इनकी मैरिज को लेके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। फूल की एनर्जी है, ब्लाइंड ट्रस्ट। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई, देखो थर्ड पार्टी, अगर मैं थर्ड पार्टी वर्ड बोलती हूँ तो उसको हमेशा ये मत सोचा कीजिए कि बहुत सारे लोगों के माइंड में यही चीज़ आती है कि रोमांटिक नहीं डियर। थर्ड पार्टी मीन्स जो भी आप दोनों के रिश्ते को खराब करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप लोगों के रिश्ते को कोई और जो है अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेंथ, ठीक है, अपनी पावर दिखा रहा है, चाहे फिर वो इमोशनली सामने वाले को मैनिपुलेट कर रहा है, चाहे कैसे भी कर रहा है। ओके, ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहे हैं आपके पर्सन, कुछ लोगों के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। सेकंड थिंग, कुछ लापरवाहियाँ हो सकती हैं कि भी कुछ चीज़ों की परवाह नहीं है उनको। हाई प्रिस्टेस, इनकी लाइफ में जो बनावटी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और बनावटी लोग एंटर कैसे करते हैं डियर, चाहे वो आपके लिए ही है। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपकी लाइफ में बनावटी लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो क्यों? क्योंकि आप उनको अपनी लाइफ में आने दे रहे हैं, आप सामने वाले को नहीं पहचान पा रहे। तो सेम ऐसे ही आपके पर्सन को कुछ ऐसे लोगों पे फेथ है जो कि वो फेथ के लायक है नहीं। ठीक है, जो कि उनकी जड़ें काट रहे हैं धीरे धीरे, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं। मैजिशियन की एनर्जी, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाय मिस्टेक ही कर रहे होंगे, क्योंकि जानबूझ के तो कोई भी नहीं करेगा।
है ना। समटाइम्स जानते हुए भी कभी कभी इंसान को मालूम होता है, लेकिन थॉट्स पे कंट्रोल नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जजमेंट, पास्ट लाइफ कर्मा आपके पर्सन का चल रहा है, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ अगर आपको लगता है कि बड़े खुश हैं, वो तो बहुत खुश हैं, उनकी तो अच्छी निभ रही है, लेकिन एक्चुअली में वो उनका पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, जिनके साथ उन्हें रहना ही पड़ रहा है, ठीक है। जिनके अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं आज, कल को दुख भोग सकते हैं कि मैंने मतलब अपने डिसीजंस पे उनको पछतावा हो सकता है, ठीक है। चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं डियर। जय श्री महाकाल प्रभु जी मदद कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए हैरोफेंट क्यों आया है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए हैरोफेंट क्यों आया है? फर्स्ट है यहाँ पे अगेन स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे बात ऐसी है कि जैसे कि आपके पर्सन को ना, देखो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्हें कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। अगर सिंपल वर्ड्स में आपको बोलूँ, इन्हें बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। ये बोल सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं मेंटली आप इनके माइंड में हो, लेकिन ये जो इनडिसीजन की एनर्जी में है और इनके ऊपर जो कंट्रोल है, ठीक है, यहाँ पे वो एनर्जी है कि लाइक ऐसी एनर्जी जहाँ पे कि आपके पर्सन जो है वो एक इनडिसीजन की एनर्जी में खड़े हैं, ठीक है। कंट्रोल तो है इनके ऊपर। द फूल, बॉटम से है जस्टिस। फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हैरोफेंट एंड पेज ऑफ कप्स एंड जस्टिस। लीगल सिचुएशन कुछ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी नज़र हो आ रहा है लाइक कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी भी है लाइक अपनी ही इंजॉयमेंट में है, अपनी ही खुशियों में है आपके पर्सन, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी के साथ ही हो, लाइक अपने एक होता है ना, इंसान लड़ा, सब कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, फिर अपना जाके मस्त हो गए, सामने वाले से ऊपर क्या बीत रहा है कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी है। इसको ज़रूरी आप ये रोमांटिक वे में मत लेके चाहिए कि भैया थर्ड पार्टी के साथ ही एंजॉय कर रहे हैं, लाइक कुछ भी है यहाँ पे अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं पे भी, पर ये अपनी लाइफ को इस टाइम पे जीने की कोशिश कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं खुद को, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ों पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे, लाइक इनका जो पूरा हो सकता है कि जो पूरा फोकस है वो पैसों की तरफ हो। हैरोफेंट, शादी की टाइप तरफ जो है इनकी पूरी लापरवाही है, ओके। अगर चाहे मैरिज कमिटमेंट बोल लो, चाहे ऑलरेडी मैरिड बोल लो, ठीक है, लेकिन इनकी फुल लापरवाही है इस टाइम शादी की तरफ। देखो जो भी इनकी शादी तो जिंदगी है अगर, और अगर ये अनमैरिड है और आप भी अनमैरिड हैं, तो अगर आप कोई कमिटमेंट का वेट करो तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, चल रहा है। लाइक पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे इनकी लाइफ में कुछ लोगों पे बड़ा ब्लाइंड ट्रस्ट करे, क्योंकि इन्हें लगता है कि बड़े वो बड़े मतलब वो ट्रस्ट वर्दी है सामने वाला इंसान, जो कि जस्ट इनको कुछ ना कुछ होप दे रहा है कि नहीं ये हो जाएगा, नहीं वो हो जाएगा। वो अपना बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है एक्चुअल में। जस्टिस, ब्लाइंड ट्रस्ट करके किसी के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन लेने की एनर्जी है इनकी। हाई प्रिस्टेस, यानी कुल मिला के किसी की बातों में चल रहे हैं। हाई प्रिस्टेस, सॉरी, हाई प्रिस्टेस अगेन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हाई प्रिस्टेस के लिए हाई प्रिस्टेस ही आया डियर, ठीक है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, सन, 8 ऑफ कप्स। सबसे पहली बात है कि आपके पर्सन अगर आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर बोल रही हूँ डियर, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में बिल्कुल एफर्ट्स नहीं कर रहे, या एफर्ट्स कर रहे हैं तो वो दिख नहीं रहे, लाइक वो बोलते हैं कि भाई हम
मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ, पर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, ठीक है, आपको लग रहा है कि दिखावा तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिकॉज ऑफ जो भी आप लोगों के अगेंस्ट है, ठीक है, जो भी इस रिश्ते को नहीं चाहता कि पनपे ये रिश्ता, उन लोगों के कारण हो रहा है, ठीक है। सैड है वो, अंदर से सैड एनर्जी में है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये तो होगी रिश्तों की बात, ठीक है, तो होगी आप लोगों की बात। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है लाइक बिजनेस, जॉब या कहीं पे भी इनकी लाइफ में किसी की बहुत बुरी वाली नज़र है ठीक है। कोई लाइक कैसे भी करके इस इंसान को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, इनकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये इंसान जिस पे भरोसा कर रहा है, ठीक है, वो भी एक प्रिटेंडर हो। सन, बहुत पॉजिटिव है कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी को लाइक लेके, उन्हें एटलीस्ट लगता है कि नहीं, मतलब बहुत अच्छी है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इन द सेंस ज़रूरी नहीं कि वो आप दोनों के बीच में हो, वो बिजनेस या जॉब में भी हो सकती है। किसी के ऊपर बड़ा अंधा भरोसा करके चल रहे हैं इस टाइम पे। मैजिशियन, और एक्चुअल में वो पता अपना कर्मा खींच रहे हैं। इतने कार्ड्स नहीं लूंगी कभी। मैजिशियन क्यों है? थैंक यू। ओके, फर्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, ये क्या चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनको लाइफ में किसी की तरफ बढ़ना है, ठीक है, या फाइनेंशियली इनको ग्रोथ चाहिए, यानी कि अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। लाइक रिश्ता हो चाहे पैसा है, कहीं ना कहीं बढ़ना है, चलना है, लेकिन सिचुएशंस में बंधे हुए हैं, ठीक है। वो सिचुएशंस कैसी भी हो सकती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, थर्ड पार्टी इशू हो सकता है ना, फैमिली इशू हो सकता है, जल्दी कानों के कच्चे जल्दी किसी और की बात में आ जाते हैं। तो पर ये जिस भी तरफ बढ़ना चाहते हैं ना, बढ़ नहीं पा रहे, अपने आप को उन प्रॉब्लम्स में बड़ा स्टक महसूस करें, क्योंकि इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो ऐसा ना हो कि कुछ और छूट जाए इनसे, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एनर्जी है लवर्स की, ठीक है। तो जहाँ पे भी इनको अटैचमेंट है उधर भी उस चीज़ को भी बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, खुद को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग करना है इनको, ठीक है, पैसों के लिए बड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं। एस ऑफ कप्स, तो ये ऐसी एनर्जी है लाइक कुछ लोगों के लिए हो, चाहे लाइफ में कोई किसी की तरफ एक नई शुरुआत, चाहे वो आपसे ही हो, है ना, ज़रूरी नहीं कि नई शुरुआत नए लोगों के साथ ही की जाती है, चाहे वो आपसे हो, लेकिन कुछ नया चाहते हैं लाइफ में। ओके, जजमेंट, वो आपको अपने पर्सन के बारे में पता हो, आप अपने अकॉर्डिंग हिसाब लगा सकते हैं। जजमेंट, तो दिया जहाँ पे ये ना बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं लाइक, ठीक है, पैसों में मान लो कि सामने वाला इंसान बड़ा मतलब बड़ा अबंडेंट हो, बड़ा कुछ है इसकी लाइफ में, सामने वाले के इंसान की लाइफ में, ठीक है। तो चाहे कुछ भी है, ये एक ड्रीम जहाँ देख के बैठे हैं, ठीक है, जहाँ पे ये एफर्ट्स नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, सामने वाले की तरफ किसी की तरफ अट्रैक्शन में चले गए हैं या फिर पैसों के लिए गए हैं, वो पास्ट लाइफ कर्मा है इनका, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, जिसकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं वो पास्ट लाइफ कर्मा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ इनको इस टाइम पे सक्सेस दिख रही है, ठीक है, तो ये जिस तरफ भी लाइक सोच रहे हैं ना कि मतलब इस तरफ से मुझे बहुत कुछ, इनको ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ों का रियलाइज होगा। लाइफ में चीज़ें ही कुछ ऐसी होंगी, किसी की लाइफ में कुछ होगा, किसी की लाइफ में कैसे धोखे होंगे, किसी की लाइफ में अंदर से इनर एक इनकी बोले पीस, लाइक एक होता है ना कि इंसान अंदर से कुछ ना कुछ सोचता है कि यार ऐसा क्यों है, ये इंसान सिर्फ मतलब सिर्फ मेरी ब्यूटी के पीछे तो नहीं है, कहीं मेरे सिर्फ पैसे के पीछे तो नहीं है, इस इंसान को क्या चाहिए, तो वो चीज़ें अंदर से रियलाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इनका पास्ट लाइफ कर्मा है वो, तो वहां से इन्हें बहुत कुछ भुगतना है। थैंक यू। स्ट्रेंथ क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए प्रभु?
इतने मत दो प्रभु जी इकट्ठे, सिंगल सिंगल करके। जय श्री माँ का स्ट्रेंथ। थैंक यू प्रभु। अगेन पहले भी यही कार्ड गिरा था कार्ड्स के बीच में। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 नंबर बहुत स्पेसिफिक हो सकता है। आने वाले एक हफ्ते में आपको ऐसा फील हो सकता है लाइक आपके पर्सन कुछ स्टैंड लेने लगे हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है डियर 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द मून, 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे ऐसा है कि जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि लाइक कुछ ऑन ऑफ की सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ स्टैंड ले रहे हैं, स्टैंड तो ले रहे हैं आपके लिए, लेकिन साथ में आपको ऐसा फील होगा कि नहीं यार अभी भी प्रॉपर स्टैंड नहीं लिया जा रहा, ठीक है। अभी भी ऑन ऑफ की सिचुएशन में है, प्रॉपरली बातें नहीं बताएंगे, प्रॉपरली ये चीज़ें शेयर नहीं करेंगे। आपको ये तो लगेगा कि कुछ कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं लगेगा कि भाई हाँ ये मतलब आपसे पूरी बातें खुल के बता रहे हैं। आप ऐसा फील करोगे कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, सैड एनर्जी में रहेंगे डियर, क्योंकि इनके ऊपर कंट्रोल है, कंट्रोलिंग एनर्जी भी चल रही है साथ में, ठीक है। मून की एनर्जी, स्टक है ये किसी सिचुएशन में। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये भी सेम एनर्जी, लाइक इमोशंस हैं, प्यार है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, ओके। चलिए अब इनके लेट नाइट थॉट्स देखते हैं आपके लिए क्या है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन डीपली क्या सोचते हैं, क्या लेट नाइट थॉट्स उनके, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है। जय श्री महाकाल जी, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उनके लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेके। लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। जय श्री महाकाल। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ ना कुछ इन्हें आपका बुरा लग गया है, ठीक है। या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ईगो दिखा रहे हो, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आप इन्हें अपने अकॉर्ड, देखो हो सकता है, देखो आपने अपनी तरफ से अपनी चीज़ें रखी होंगी, ठीक है, कि लाइक ये सब नहीं चलेगा बहुत टाइम से, वट एवर जो भी आपकी स्टोरी है, ठीक है। जस्ट आई एम गिव यू एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए कि काफ़ी वक्त से आप कुछ चीज़ें झेल रहे हो और अभी आपने बोला हो कि अब बस ये सब नहीं चलेगा, लाइक लाइफ को इस तरीके से मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, ठीक है। तो वो इन्हें कहीं ना कहीं मतलब पच नहीं रहा है, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं डियर, ठीक है जी। सॉरी एंजल्स, ठीक है। सो ये इनकी कहीं ना कहीं ये जो है इनके मन में है, और हो सकता है कि बातों बातों में कुछ ऐसे वर्ड्स निकल गए हो आपके मुंह से भी, या कुछ ऐसा बोल दिया गया हो जो इन्हें लग रहा है कि भाई नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल है, और इन्हें कहीं ना कहीं ईगो हर्ट कर गई है, ठीक है। तो अभी कुल मिला के अगर मैं बताऊं तो बड़ा ज़्यादा लाइक आपके लिए बड़ा ज़्यादा गुस्सा दिख रहा है, ठीक है। जहाँ पे ये इंसान जिनके लिए भी आप पूछ रहे हैं उनके मन में ये है कि आपको सबक सिखाना है, ठीक है, आपको सबक सिखाना है। अब जिनको लगता है कि ऐसा है तो प्लीज़ वो रखें, जिनको लगता है ऐसा नहीं है तो वो जाने दें, ठीक है। कुल मिला के नीचा दिखाने वाली एनर्जी है, ठीक है, चाहे वो लड़ाई झगड़े की हो, चाहे वो नॉर्मली इनके अंदर हो कि नहीं, जो मैं हूँ वो मैं, या फिर मैं, ठीक है। जिन लोगों को लगता है कि लड़ाई झगड़े नहीं है तो आपके पर्सन में मैं बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ पे इनको लगता है कि सामने वाला मेरे आगे कुछ नहीं है, कभी भी छोड़ सकता हूँ, कभी भी रख सकता हूँ, कभी भी जा सकती हूँ, कभी भी आ सकती हूँ, ठीक है। मेल फीमेल सबके लिए, दैट्स वाई ऐसे बोला मैंने। जय हो प्रभु।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स साथ में आया है, पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके डियर, फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपके पर्सन को ये लगता है कि यू आर वेरी कंट्रोलिंग, ठीक है, और ये अपना दबदबा आपके ऊपर बनाना चाहते हैं एनी हाउ, चाहे डरा के, चाहे धमका के, चाहे प्यार से, चाहे कैसे भी, ठीक है। लेकिन ये चाहते हैं कि भाई इनकी चले, आप, इनको लगता है कि आप अपनी चलाने लग गए हो, और वो चीज़ें ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इनको इस रिश्ते को खुद के अकॉर्डिंग चलाना है, ठीक है। आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही आपसे बिगाड़ के चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करके चल रहे हैं। आपके इनको थोड़े एक्शंस ऐसे दिखेंगे लाइक जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे कि ये इंसान ऐसा भी कर सकता है क्या, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपको अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे कि भाई हाँ, आई एम हियर, ठीक है, मैं हूँ अभी। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कुछ क्विकली एक्शन ले सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ये हो रही हो, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनके माइंड में जब ये सब चीज़ चल रही है अभी, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ इन्हें बुरा लग गया है, अंदर से हर्ट हो गए हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी ऐसी है लाइक इन्हें ये किसी की सुन के चल रहे हो, ठीक है। हाँ, इन्हें कुछ चीज़ें गलत तो नज़र आ रही हैं, लेकिन ये कुछ एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि इन्हें कहीं ना लाइक कोई अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, और ये सुन के भी चल रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मूव ऑन की एनर्जी है। यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। इतना सीरियस भी नहीं होना, क्योंकि ये कोई मेजर अड़काना नहीं है, माइनर भी है, तो इतना परेशान नहीं होना कि जिसको ऐसा लगता है कि भाई सांस भी ना आए, मतलब सामने वाले के बगैर, तो आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। बट कोशिश करो डियर, आप अपने सेल्फ लव में आए सबसे पहले, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके पर्सन को देखो, कुछ लोगों के पर्सन के लिए आप एक ड्रीम हो, लाइक कुछ भी आपके जो भी अच्छे दिन रहे हैं, चीज़ें ठीक रही हैं, ये उन लोगों की एनर्जी है जहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, चाहे फैमिली इश्यूज हैं, चाहे मैरिड लाइफ है, चाहे वॉट एवर जो भी है, ठीक है। लेकिन इनके कुछ ड्रीम्स हैं आपको लेके, ओके, ये गुड एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, पॉसिबिलिटी है जो लोग इकट्ठे जॉब करते हैं, जिनका कि एक ही बिजनेस है या एक ही जॉब है, या एक दूसरे को रोज ही देखना होता है, ठीक है, या फाइनेंशियली कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये लॉस नहीं खाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि एटलीस्ट एक अच्छा बॉन्ड रहे। एस ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस चाहते हैं, पर ज़्यादातर ना आज जो एनर्जी, जिन लोगों की ज़्यादा एनर्जी आई है वो लड़ाई झगड़े वाली है, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी लड़ाई झगड़े की एनर्जी नहीं है, बट है उनकी एक दो कार्ड्स हैं। थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब आपके लिए गॉड गाइडेंस लेते हैं डियर, है ना। जय श्री माता। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से? फर्स्ट है फॉरगिवनेस, टेक एक्शन। देखो कितना अच्छा कार्ड आया है, और ये कनेक्टेड है कार्ड्स, ऑलमोस्ट जो कार्ड्स आते हैं एंजल गाइडेंस के वो कनेक्टेड ही होते हैं, ठीक है, जो गॉड गाइडेंस के आते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ माफ़ कीजिए, ठीक है, ओके। अपने अंदर जो है माफ़ी का भाव रखना है, आप माफ़ कीजिए और कोई एक्शन लीजिए। ये नहीं कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि भाई माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि भाई आपने एक बार धोखा खाया, 2 बार खाया, 3 बार खाया, आप माफ़ करते रहो और धोखा खाते रहो। आपसे कहा जा रहा है माफ़ करो और अपनी लाइफ में कुछ एक्शंस लो और आगे बढ़ो, ठीक है। लिसनिंग एंड इनविजिबिलिटी, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से मतलब समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपको हर एक चीज़ का आंसर दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखो ईश्वर खुद तो आके बोलेंगे नहीं या आवाज़ तो आएगी नहीं, आपको एक्शन से ही समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड इनविजिबिलिटी, तो ईश्वर कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें अभी आपको अपने आसपास दिख रही है ना, उनको कुछ वक्त के लिए बंद कर दो, और जो चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं वो क्यों हो रही हैं लाइफ में। अच्छा मान लीजिए जैसे कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो क्यों चल रही है, ठीक है। आप उन्हीं चीज़ों को देख पा रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं, जो आपके आसपास हो रही हैं, ठीक है।
आप उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं जो आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकती हैं, जो आपकी लाइफ में रोशनी ला सकती हैं। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ के लिए पेन दिया जा रहा हो ताकि अपने हाथ पैर मारें तो आप कुछ और ढूंढें या कुछ और करें। ठीक है, फाइनेंशियली भी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। थैंक यू, थैंक यू, जय हो कृष्ण। फर्स्ट है मोड ऑफ गुडनेस, काम, मेडिटेशन एंड अष्टलक्ष्मी, मैटेरियल एलिमेंट्स। सो सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है कि चाहे जीवन में कितने भी कष्ट आए, चाहे जीवन में कुछ भी हो, चाहे सब कुछ तहस नहस हो जाए, कुछ भी हो आपकी लाइफ में, लेकिन आपने अपनी अच्छाई को नहीं मारना है। ठीक है, काम, मेडिटेशन। अगर आपको अंतर मन से ऐसा लगता है कि बड़े परेशान लगते हो अपने आप में, तो मेडिटेट कीजिए। ठीक है, मेडिटेशन की कोशिश कीजिए, उससे आपको बहुत सुकून मिलेगा, सच मानिए। लेकिन एक आध दिन से करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मटेरियल एलिमेंट्स, अष्टलक्ष्मी। ठीक है, आपकी लाइफ में जो है ना फाइनेंशियली अबंडेंस आने वाली है डियर, सो प्लीज फोकस कीजिएगा। चलिए, ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। फर्स्ट है नटराज, हनुमान जी एंड अर्धनारीश्वर, माँ चिंतामणि काली एंड माँ भद्रकाली। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड है नटराज का। भोलेनाथ आपको क्रिएटिव सोच की, ठीक है, आप बहुत क्रिएटिव सोचेंगे, क्रिएटिव सोच की जो है आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जिसके कारण कि आप अपनी चीज़ों को कुछ ना कुछ नया भी शुरू कर सकते हैं। हनुमान जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं स्ट्रेंथ की और प्रोटेक्शन की। अर्धनारीश्वर, शिवा एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस एंड हार्मोनी। माँ चिंतामणि काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं दुश्मनों के ऊपर जीत की। माँ भद्रकाली आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में बड़े अवेयर हो जाएंगे। ठीक है डियर, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। हमेशा उनका प्यार आपके ऊपर बना रहे। थैंक यू डियर।